फिर से पार्टी का गठन हुआ अभी से कुछ महीना पहले, और फिर विभिन्न जिलों में पार्टी के साथियों के साथ जाकर वहां मुलाकात की जाए। सम्मेलन के माध्यम से, जिला सम्मेलन के माध्यम से यह बात तय की गई और इसी क्रम में बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से जाने का कार्यक्रम है। अनेक जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। कल हम लोग सुपौल थे, सुपौल जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कल वहां हुआ और उसके बाद फिर आज यहाँ है और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे अररिया। सहरसा का कार्यक्रम पहले ही संपन्न हो चुका है, तो सभी जिलों में कार्यक्रम इसी रूप में चल रहा है। और जहां जहां हम गए हैं और आपके बीच मधेपुरा भी जब हम आए हैं, हर जगह जो स्थिति मधेपुरा की है वही स्थिति सब जगह की है। कई लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि पार्टी की घोषणा फिर से कर रहे हैं, पता नहीं किस रूप में पार्टी को खड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सब लोग मधेपुरा के साथी हैं, एक भी चेहरा जो पहले हम लोगों के साथ था उसमें से कोई एक भी चेहरा नहीं है जो आज हम लोगों के साथ नहीं है। सभी के सभी पुराने लोग हैं और नए लोग भी तेजी से हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो पहले जितने लोग थे उतने लोग तो हैं ही, उसके अतिरिक्त हर जिला में हर जात से, हर धर्म से लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। और यहाँ भी मधेपुरा में अब सीताराम बाबू दधीची की तरह संगठन के लिए अपनी हड्डी गला दी है इन्होंने। हम आए थे पिछली बार नमन यात्रा के क्रम में, पार्टी गठन के बाद नमन यात्रा पर हम निकले थे और नमन यात्रा में हम लोगों ने तय किया था कि जहां जहां भी बिहार के महापुरुष जिनका जन्म स्थान है, कर्म स्थान है, वहां जाकर उनके प्रति नमन किया जाए, उनके स्मारक पर जाकर सर झुकाया जाए। यह कार्यक्रम हमने किया था और उस वक्त हम आए थे यहाँ मधेपुरा भी, जो बीपी मंडल साहब का स्मारक है उनके गांव में, वहां भी जाकर हम लोगों ने माथा टेका था, नमन किया था। और यहाँ पहुंचने के पहले हम लोग सीतामढ़ी तरफ से होकर आए थे। सीतामढ़ी में एक ऐसे महापुरुष के चरणों में सर झुकाया हमने जिनका जन्म स्थान है सीतामढ़ी के बाजपट्टी में। इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, बहुत सारे लोगों को तो बहुत लोग जानते हैं, इतिहास ने भी उनको ठीक से याद रखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इतिहास ने भी ठीक से याद नहीं रखा। लेकिन जिनको इतिहास ने ठीक से याद रखा है उनसे बड़ी कुर्बानी कुछ लोगों ने दी है इस देश के खातिर, समाज के खातिर। और वैसे ही लोगों में एक शहीद रामफल मंडल, बाजपट्टी में जन्म स्थान उनका है। हम नमन यात्रा में वहां भी गए थे और उनके स्मारक के सामने भी हम लोगों ने सर झुकाया था। आजादी की लड़ाई में देश को आजाद करने के लिए कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जान दे दी और जान भी इस रूप में कि उनके ऊपर मुकदमा चला अंग्रेजी राज में, किसी की हत्या हुई थी, मारा गया था। और जब उनसे कहा गया, जज ने पूछा, तो सीधे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने ही यह काम किया है। अब स्वीकार करने का मतलब ही था कि फांसी की सजा हो जाएगी। फांसी की सजा हो गई और हंसते हंसते झूल गए। तो वैसे लोग हुए हमारे यहाँ बिहार में, बिहार की धरती पे, सीतामढ़ी की धरती पे। आज उनकी जयंती का दिन है। हम लोग थे सुबह में सुपौल में, उनकी तस्वीर पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, उनको याद किया, नमन किया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके चरणों में सर झुकाते हैं। आप सभी लोगों की ओर से, अपनी ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
भाइयों और मित्रों, हम मधेपुरा में, सुपौल में जहां सुबह में उनके चरणों में सर झुकाए, वहीं शाम में कार्यक्रम के बाद हम लोग गए थे। यह जो दावा बिहार सरकार में बैठे हुए लोगों का रहता है कि हम अति पिछड़ा भाइयों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम दलित महादलित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका जो दावा रहता है और उस दावे के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सरकारी दावा है कि हर जिला में हमने छात्रावास जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से छात्रावास बनाया है, बना भी है। हम गए थे सुपौल में कल शाम में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास को देखने के लिए। कई लोगों ने कहा कि जरा स्थिति वहां देखिए कि क्या स्थिति है। सरकार दावा करती है कि अति पिछड़ा समाज की भलाई के लिए हम, लेकिन वहां मुश्किल से 10 से 15 विद्यार्थी मिले और उन लोगों ने कहा कि कोई इंतजाम नहीं, और कहा क्या हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वास्तव में वहां कोई झोपड़ी में रहकर ठीक से पढ़ाई कर सकता है, जितनी ही सुविधा वहां मिले, लेकिन वहां रहकर पढ़ाई करना संभव नहीं है। 3 महीना से जनरेटर में एक तेल नहीं है, बिजली चली जाए तो कैसे रहेगा। जनरेटर में 3 महीना से तेल नहीं और 10-15 विद्यार्थी वहां में। अभी 2017 में उस भवन का उद्घाटन हुआ, छत टपकती है, अब बरसात में कैसे विद्यार्थी वहां रहेगा समझ लीजिए। शौचालय में किवाड़ नहीं है, कैसे विद्यार्थी वहां रहेगा समझ लीजिए। आजकल जो पढ़ाई होती है, नेट की जरूरत होती है, ऑनलाइन पढ़ाई, बिना उसका तो काम ही नहीं चलता है। और 2.5-3 महीना से वहां नेट कनेक्शन खत्म, बंद पड़ा हुआ। अब बताइए, एक तरफ सरकार का दावा और वह जो छात्रावास बनाया गया है, उस तरह का छात्रावास बिहार के अन्य हिस्सों में भी बने, उसमें सिर्फ अति पिछड़ा समाज के बच्चों को रहना है। अब अति पिछड़ा समाज के बच्चों के प्रति उस छात्रावास को देखकर सरकार क्या कर रही है, इसका अर्थ लगाया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ वही नहीं है, वहां तो चूंकि कल हम लोगों ने देखा, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, बात ध्यान में आ गई। अंबेडकर कल्याण छात्रावास, जिसमें दलित महादलित वर्ग के बच्चे रहते हैं, वहां भी स्थिति बिल्कुल नारकीय रहती। हम पहले दूसरा जिला में कई जगह जाकर देख चुके हैं। तो यह राज्य सरकार जो अपनी पीठ थपथपाते रहती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित महादलित के लिए, झूठे तौर पे सीधे कहिए तो सरकार झूठ बोलती है। सिर्फ कागज में उनकी योजनाएं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सिमटी हुई है, वास्तव में योजना नीचे लोगों के लाभ के लिए नहीं है। यह यहाँ का उदाहरण है जो हमने आपको बताया है। भाइयों और मित्रों, इस तरह से चल रही है सरकार, और इस तरह से चल रही है, हम लोगों को भी कभी कभी बहुत दुख होता है कि क्या होना था, क्या जिस तरह के निर्णय को नीतीश कुमार जी ने भी लेने का काम किया। हम लोग भी उनके साथ चले गए थे। कई लोग सवाल करते होंगे गांव कि अभी तो आप राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो थी, क्यों समाप्त किया था। भाइयों और मित्रों, उस वक्त जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हमने कर दिया था नीतीश जी की पार्टी के साथ। उस चुनाव का जो परिणाम हुआ, उस परिणाम को देखकर हम लोगों ने समझा, और लोगों की भावना भी यही थी कि अब दोनों पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों पार्टी को अब अलग अलग रखने की कोई जरूरत